राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे ज़रूर लिखिए। क्या आपको पता है कि भगवान जगन्नाथ का रथ, जब जगन्नाथ का रथ यात्रा शुरू होती है तो एक मज़ार के सामने ये रथ आकर क्यों रुक जाता है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। भगवान जगन्नाथ यात्रा की शुरुआत इस साल यानी 2023 में 20 जून से ओडिशा के पुरी से हुई है। विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। हर साल यह यात्रा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को होती है और आषाढ़ शुक्ल पक्ष के 11वें दिन जगन्नाथ जी की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर 4 पवित्र धामों में से एक है। यहाँ पर श्री हरि विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की पूजा होती है। जगन्नाथ मंदिर में तीनों की मूर्तियां विराजमान हैं। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को एक मजार के सामने भी रोका जाता है। अब सवाल है कि आखिर जगन्नाथ की रथ यात्रा को मजार के सामने क्यों रोका जाता है? कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को मजार के सामने रोकने के पीछे की क्या कहानी है? यात्रा के बारे में बताया जाता है कि इस रथ यात्रा के दौरान एक मजार पर भी भगवान का रथ रोका जाता है। यह मजार ग्रैंड रोड पर लगभग 200 मीटर आगे है और जैसे ही ये रथ वहां से गुजरता है तो दाहिनी ओर एक मजार है जहां इसे रोका जाता है। मजार पर रुकता है भगवान का रथ। इसके पीछे की क्या है कथा? कथा के अनुसार जहांगीर के वक्त एक सूबेदार ने ब्राह्मण विधवा महिला से शादी कर ली थी और उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम साल बेग था। मां हिंदू होने के वजह से साल बेग ने शुरुआत से ही भगवान जगन्नाथ पंथ के प्रति आस्था थी। साल बेग के भगवान जगन्नाथ के प्रति काफ़ी भक्ति थी, लेकिन वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाते थे। इस पौराणिक कथा में बताया गया है कि साल बेग काफ़ी दिन वृंदावन भी रहे और यथार्थ जो रथ यात्रा हुई उसमें भी शामिल हुए। रथ यात्रा में शामिल होने ओडिशा आए तो बीमार पड़ गए। इसके बाद साल बेग ने भगवान को पूरे मन से याद किया और एक बार दर्शन की इच्छा जताई। इस पर भगवान जगन्नाथ खुश हुए और उनका रथ खुद ही साल बेग की कुटिया के सामने रुक गई। वहां भगवान ने साल बेग को पूजा की अनुमति दी। साल बेग को सम्मान देने के बाद ही भगवान जगन्नाथ का रथ आगे बढ़ा और आज भी साल बेग की याद में ये परंपरा चली आ रही है। हिंदू ग्रंथों के अनुसार रथ यात्रा से भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ अपने मौसी के घर जाते हैं। इस वजह से पुरी में जगन्नाथ मंदिर से 3 रथ रवाना होते हैं। इनमें सबसे आगे बलराम जी का रथ, बीच में बहन सुभद्रा का और सबसे पीछे जगन्नाथ जी का रथ होता है। माना जाता है कि एक बार भगवान जगन्नाथ की बहन सुभद्रा ने उनसे नगर देखने की इच्छा जाहिर की तो वे भाई बलभद्र के साथ रथ पर बैठाकर ये नगर दिखाने लाए थे। इस दौरान वो भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी के घर गुंडिचा भी पहुँचे और वहाँ पर 7 दिन ठहरे थे। जब रथ का पहिया अचानक मजार के सामने आकर रुक जाता है, इस दौरान रथ यात्रा में मौजूद हजारों लाखों लोगों की भीड़ ने भगवान जगन्नाथ से उनके अनन्य भक्त साल बेग की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उसके बाद ही रथ नगर भ्रमण के लिए आगे बढ़ता है। तब से यह परंपरा आज भी चली आ रही है। हर साल जब भी पुरी में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ भ्रमण तो निकलते हैं तो साल बेग की मजार के सामने उनका रथ थोड़ी देर के लिए रुक जाता है और उसे रोककर उन्हें की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की जाती है। साल बेग एक मुस्लिम होते हुए भी उनकी भगवान जगन्नाथ के प्रति जो भक्ति है उसके कारण ही वहाँ पर कब्र के सामने या मजार के सामने रथ को हर साल रोका जाता है और उनके सभी लोग दर्शन करते हैं। उसके बाद ही कुछ समय विश्राम करने के बाद ही रथ वापस आगे बढ़ता है। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।